चांद पर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान-3? चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान-3? चांद पर क्या काम करेगा चंद्रयान-3? भारत के लिए चांद से क्या लेकर आएगा चंद्रयान-3? चौदह जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वह पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट LBM-3M4 बादलों को चीरते हुए चंद्रयान-3 को लेकर चला। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्रयान-3 किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चांद तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। करेक्ट 2:35 पर LBM-3M4 का रॉकेट इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को हमारा रॉकेट बादल को चीरते हुए आसमान की ओर चला। और जैसे ही चंद्रयान-3 को लेकर रॉकेट बढ़ रहा था, हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान-3 के ही साथ हमारी अगली यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बाहुबली रॉकेट LBM-3M4 चांद की तरफ बढ़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वह पल, बादलों को चीरते हुए अपनी तेज रफ्तार से LBM-3M4 अपनी चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ कर चुका था। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। दोनों बूस्टर रॉकेट अलग होने के बाद वैज्ञानिकों ने इसको समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान को लेकर चंद्रमा की ओर बढ़ता जा रहा। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गयी, यानी कि चंद्रयान के आगे वाले हिस्से से दोनों हीट शील्ड अलग हो गयी। हीट शील्ड को इसलिए अलग किया गया है 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ। होने के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी कक्षा की ओर तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,938 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान-3 से अलग हो गया। भारत का चंद्रयान-3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद धीरे धीरे बढ़कर चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करने के बाद रोपर सैन्युअल मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। इसरो पहले तो पृथ्वी के चारों ओर कुछ दिनों तक घुमाएगा। यह सभी चक्कर अंडाकार होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सभी चक्कर अंडाकार क्यों होंगे, तो इसका मेन कारण यह है कि इसरो चंद्रयान के यदि गोल चक्कर लगाएगा तो वह एक ही जगह घूमता रहेगा, इसलिए अंतरिक्ष में किसी चीज को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। हर चक्कर से पहले चक्कर की थोड़ी दूर पर होगा। इस प्रकार चंद्रयान-3 को इसरो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। ऐसे कुछ दिनों बाद चंद्रयान-3 चांद के पास चला जाएगा। चांद तक पहुंचने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चंद्रयान-3 को अब चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है। सबसे पहले उड़ाने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा घूमने और घुमाने वाला जानकारी जुटाने का वाला हिस्सा रोवर ऑर्बिटर वाला हिस्सा है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर वाला हिस्सा पहले ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। इसरो इसी का इस्तेमाल करेगा और जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अपनी कक्षा में अब अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग
लैंडिंग 23 अगस्त शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहां पर सूर्योदय की स्थिति को देखकर इसमें बदलाव हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतारना इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट है। चंद्रयान 2 इसी समय फेल हुआ था। आखिरी 15 मिनट इस मिशन के सबसे कठिन मिशन होंगे। इस बार चंद्रयान 3 के लिए 2 स्थान निर्धारित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है लैंडिंग में, तो दूसरे स्थान पर इसकी लैंडिंग की जाएगी। जैसे ही दूसरे स्थान पर क्लियर हो जाता है तो वैसे ही चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग कर पा जाएगा, वैसे ही इसरो के वैज्ञानिक की कमांड पर रोवर लैंडर से बाहर आएगा, चांद की सतह पर चलकर अपना प्रयोग करेगा। इसरो ने फिर इस बार अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिससे सीसोमीटर भी शामिल है ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण को चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के तत्वों को जान सकेंगे। इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर चांद की सतह पर सहायता मिलेगी और यह वहां पर चल पाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस मिशन को रोवर लैंडर को 14 अर्थ डेज के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो 14 दिन के बाद मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है। फिलहाल के लिए इसरो के पास केवल 14 दिन का ही समय होगा। चंद्रयान 3 हर एक भारतीय के सपनों को पूरा करते हुए इसरो ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की यह मेहनत का परिणाम है कि उत्साह और प्रतिभा को सलाम करते हैं। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आगे भी इस तरह की अपडेट आती रहेंगी, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी।